तो है गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है सीएल एक्सप्लेनर चैनल पर। आज से हम एक न्यू मंगा स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए इस कहानी को बिना किसी बकचोदी के स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की स्टार्टिंग होती है लिंगजाओ सेट से, जो कि सच्ची में बहुत ही खूबसूरत लग रहा होता है। और बात करें अपनी एमसी की, तो वो बैठकर अपने बारे में बताया जा रहा होता है। मेरा नाम लिंगजाओ है और हाँ, मैं एक ट्रांसमेरिक बंदा हूँ जो कि इस कल्टीवेशन दुनिया में 100 साल पहले आ गया था। और यहाँ पर मुझे लिटरली 60 साल से इस दाव को समझने में ही लग गया। और अगर बात करें अपनी कल्टीवेशन लेवल की, तो लगभग 100 साल बाद मैं ग्रेट एसेंशियल स्टेज पर पहुंच गया, जहां पर इस लेवल पर पहुंचते ही मुझे दुनिया चूजन वन मानने लगी थी। और रही बात मेरी, तो सच्ची यार मैं बताऊं तो खुद को मैं अपने आप को भगवान मानने लगा था। और रही बात आज की, तो आज ही मेरा कल्टीवेशन फाइनली पूरा हुआ। और यह बोलकर अपने रूम से गायब होकर फाइनली सारे के सारे डिसाइबलों के बीच में चला जाता है, जहाँ पर उसको देखकर कोई तो बोलता है, बाप रे बाप, ये तो ब्रदर लिंगजाओ है ना, साला मानना पड़ेगा, ये तो सर्कुलेशन से बाहर आ गया। दूसरा भी लाइक, इसकी पावर तो देखो, इसकी पावर, इसकी एनर्जी पूरी की पूरी तरीके से फ्लो हुई जा रही है। इनकी बात सुनकर अपना एमसी मनी मन सोचे जा रहा होता है, बिल्कुल तुम लोगों ने सही बोला। और हाँ, आज ही वो दिन है जब मैं हेवनली ट्रिब्यूलेशन का सामना करके फाइनली मैं एक इमॉर्टल बन जाऊंगा। मजा आएगा, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। तभी कोई बोलता है, अरे यार मेरा जूनियर ब्रदर लिंगजाओ सच्ची में सबके लिए रोल मॉडल है। गुड लड़की भी लाइक, सच्ची में यार ये बंदा तो सच्ची में कुछ ज्यादा ही हैंडसम है। अगर ये एक बार बोल देगा तो मैं अपनी इज्जत भी इसको दे दूंगी। और इतना बोलने के साथ ही अपने एमसी का नाम कोई पुकारे जा रहा होता है। और ये पुकारने वाला बंदा और कोई नहीं बल्कि पूरे सेट का माई बाप लगते हैं। अगर हम बुढ़े की बात करें तो इसका नाम किंग यूनन होता है, जो कि सेट का लीडर भी है। और हाँ, इसका भी कल्टीवेशन मिड ग्रेड एसेसियन स्टेज पर होता है। और दूसरी तरफ ये आदमी जो कि लिंगजाओ सेट का डिप्टी लीडर भी होता है। और हाँ, इसके नाम की बात करें तो इसका नाम जुआन चान होता है। और साला ये भी कल्टीवेशन करता था। इसका भी लेवल थोड़ी ना छोटा मोटा था, बल्कि डियरली ग्रेट एसेसियन स्टेज पर था, जिसे देखकर अपना एमसी बोलता है, अरे यार आप दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ये आपने नहीं बोला था कि ये सारा का सारा कांड मैं संभाल लूंगा, तो फिर आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? बुढ़ा भी लाइक, बेटे ये 9 हेवनली ट्रिब्यूलेशन कोई मजाक नहीं है, बस ऐसा समझ कि मुझे तुम्हारी बस कुछ ज्यादा ही चिंता हो रही थी इसीलिए यहाँ पर चला आया। तो बोलो बोलो यार, समझ में आया। देखो अगर हम पीछे से एक लीडर की बातों पर चले ना, तो इससे यही पता चलता है कि ये 9 हेवनली ट्रिब्यूलेशन है। इसमें कम से कम 99 स्ट्राइक हेवनली लाइटिंग तो जरूर आएगी। और तुम्हें इन्हीं बातों पर ध्यान देना है कि कैसे आखिरकार कैसे 99 स्ट्राइक से कैसे बचे। एमसी भी लाइक, ओ माय गॉड, तो ये बात है। हाँ मैं समझ गया, सब कुछ समझ गया यहाँ पर, आप चिंता मत करिए, ये सारा का सारा कांड मैं अकेला संभाल लूंगा। बच्चे मैं जानता हूँ कि तू कुछ ज्यादा ही टैलेंटेड है, लेकिन ज्यादा घमंड नहीं। हाँ हाँ मैं समझ गया, वैसे भी थैंक यू। फिर क्या ऊपर उड़ते हुए फुल एटीट्यूड में बोलता है कि बड्डे तेरी माँ का। और हाँ चाचा तू चिंता मत कर, मैं अपना बेस्ट दूंगा। जहाँ पर वो चाचा आई मीन सेट का लीडर, वो तो सच्ची में चिल्ला रहा होता है, लेकिन क्या अपना एमसी उसके बातों पर घंटा भी ध्यान नहीं दे रहा होता है। और फाइनली वहाँ से निकल जाता है। हाँ बिल्कुल, लगभग मैं 3 सालों से इस मोटल का वेट कर रहा था। देखना देखना यार, अब मैं मोटल पर तो पक्का चला जाऊंगा। और इतना बोलने के साथ ही सीन चेंज होता है 10,000 साल बाद, जहाँ पर सच्ची में यार बहुत जोरों से बिजली कड़के जा रही थी। और अपना एमसी फुल गुस्से में बोलता है कि तेरी माँ का, ये क्या, नहीं पता नहीं पता, ये क्या। लिटरली मैं 99 बार मुझे उस ट्रिब्यूलेशन का सामना करना था, लेकिन मुझे किसी ने यह नहीं बताया इसका सामना करते करते मुझे 1000 ईयर लग जाएंगे। साला यह तो धोखा हुआ है मेरे साथ, धोखा धोखा। लिटरली मैं अगर कोई और बंदा होता बस इस ट्रिब्यूलेशन को 3 साल तक ही फेस करता, पर मेरा क्या चल रहा है। चल चल भाई, मेरे साथ नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और इतना बोलने के साथ ही अपने एमसी पर धड़ाम से एक ट्रिब्यूलेशन होता है। एमसी भी लाइक, मैं जितना भी इस ट्रिब्यूलेशन के बारे में जानता हूँ, तो उसे तो एक ही बात क्लियर होती है कि ये ट्रिब्यूलेशन जितना किसी पर गिरेगा तो वो बंदा लिटरली उतना ही पावरफुल होता जाएगा। लेकिन समझ में यह नहीं आ रहा है कि ये ट्रिब्यूलेशन सच्ची में कुछ ज्यादा ही अजीब है। मतलब सोचो यार सोचो, कोई भी ट्रिब्यूलेशन 10,000 साल तक चलता है क्या? और फुल गुस्से में बोलता है कि ये साला ट्रिब्यूलेशन, ये तो सच्ची में मेरे पूरे के पूरे कल्टीवेशन को खा जाएगा। और यहाँ तक
तक कि इमोर्टल बनने का दूर की बात है, मुझे तो मोर्टल ही बना दिया, वो भी फिर से। और हाँ, जहाँ तक रही बात मेरी फिजिकल बॉडी की, तो इसकी पावर कम नहीं हुई है। नहीं यार नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी फिजिकल बॉडी की पावर कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तक बढ़ गई है। और यह बोलकर अचानक से चौंकते हुए मनी मन सोचता है, नहीं 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 यार नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरी बॉडी किसी के लिए बेजल बनने के लिए तैयार है। साला लगता तो बिल्कुल वही है। ऐसा लग रहा है कोई मुझे टारगेट किए जा रहा है और यहाँ तक कि मेरी बॉडी को सीज करने का प्लान बैठा रहा है। और ऊपर देखते हुए बोलता है, पर नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, किसी की औकात नहीं है जो मेरी बॉडी को सीज कर सके, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने दूंगा। और बैठते हुए बोलता है, मेरे बच्चों लगता है कि तुमने किसी गलत इंसान को टारगेट कर लिया है, तो चलो यार चलो जल्दी करो, चलो अब आ ही जाओ, सामने तो आओ। और जैसे ही यह बात एमसी बोलता है, लिटरली में यार कुछ ज्यादा ही खतरनाक लेवल का थंडर ट्यूबुलेशन होता है जो कि डायरेक्ट अपने एमसी के ऊपर गिरता है, जिसको वो भी स्ट्रगल करते हुए एक्यूमुलेट करने की कोशिश किए जा रहा था। चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं इस हेवनली ट्यूबुलेशन को ऑब्जर्व करके रहूंगा, मैं नहीं रुकूंगा, बिल्कुल भी नहीं रुकूंगा, मैं बिल्कुल भी हार नहीं मानूंगा। तू साले कमीने कहीं के, तुझे क्या लगा है कि तू मुझे फाड़ देगा? नहीं फाड़ पाएगा, बिल्कुल भी नहीं। और यह बोलकर फाइनली उस ट्यूबुलेशन के थंडर को एक्यूमुलेट कर लेता है, जहाँ पर अपना एमसी मनी मन सोचे जा रहा था। नाइस, गुड गुड यार गुड, फाइनली मैंने इसको कर दिया, पूरा कर दिया, हा मैंने पूरा कर दिया ना। बोलने के साथ वो जो ट्यूबुलेशन लगभग 10,000 साल से चले आ रहा था ना, वो फाइनली गायब हो जाता है, जिसको देखकर अपना एमसी हैरान कि यार अबे अचानक से गायब क्यों हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं ना जैसे ही मैंने ट्यूबुलेशन को रिफाइन किया तो उस बंदे के सारे स्किल को काट दिया जो मेरे बॉडी पर कब्जा करना चाहता था। हा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। फिर क्या, अपना एमसी फुल गुस्से में मनी मन सोचता है, साले बस याद रख, मेरी बातों को याद रख, एक दिन मैं तुझे खोज निकालूंगा, फिर काटूंगा, नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। लिटरली मेरा आज तुम्हारे कारण ये हाल है। और रही बात मेरी दाव की, तो पहले जितना ही बीच में नहीं रहा, नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और फुल स्पीड में भागते हुए बोलता है कि अरे छोड़ो इस बात को, पहले मुझे अपने सेट में वापस लौटना होगा और सबको बताना होगा कि मैं जिंदा हूँ, मैं नहीं मरा, बिल्कुल भी नहीं मरा। लेकिन क्या अचानक से कुछ ऐसा होता है जिसके कारण अपना एमसी भागते हुए धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है। टीवी लाइक ये क्या है, आखिर ये क्या हो रहा है, आखिर ये क्या हो रहा है मेरे साथ। अभी अचानक से कुछ सोचते हुए बोलता है, धतेरी की कैसे यार कैसे, मैं आखिरकार ये कैसे भूल गया, मेरा जो कल्टीवेशन है वो साला हेवनली लाइटिंग से कुछ ज्यादा ही पावरफुल हो गया है। और रही बात मेरी कल्टीवेशन की, तो घंटा, अब मैं अपनी कल्टीवेशन को घंटा भी यूज नहीं कर सकता, क्या करूं क्या करूं क्या करूं यार, हाँ आइडिया। और यह बोलकर फाइनली वहीं पर कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है। फिर क्या, वो जो कुछ भी करने का ट्राई किए जा रहा था ना, वो फाइनली हो भी जाता है। और फुल खुश होते हुए मनी मन सोचता है कि नहीं सच्ची में यार मुझे लगा नहीं था कि ये हो पाएगा, लेकिन देखो देखो ये हो गया। मैं हेवनली लाइटनिंग अपने न्यू फाउंडेशन के लिए यूज करूंगा, लेकिन उससे पहले अच्छा यही होगा कि मैं इस लाइटनिंग को अपने लिए अच्छे से रिफाइन कर लूं, वरना ऐसा लगेगा जिसको मैं अच्छे से संभाल ही नहीं पाऊंगा और फिर पूरा का पूरा कल्टीवेशन खत्म। तभी अचानक से आसमान की ओर देखते हुए बोलता है, ओह माय गॉड, धूप में मुझे कोई दिखाई दे रहा है, ये दुनिया बहुत ही खराब है, लगता है मुझे अब अपने पैरों पर चलना पड़ेगा। अब आते हैं 1 महीने बाद, लिंगजाओ सिटी पर, जहाँ पर सच्ची में यार अलग ही लेवल की चले जा रही हो। यहाँ पर कोई तो लड़े जा रहा था, जहाँ पर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अटैक करते हुए कह रही होती है कि साले कमीने कहीं के, नहीं छोड़ूंगी, काट डालूंगी। और हाँ, ये सारा का सारा कांड अपना एमसी भी खाते हुए मस्त खड़े होकर आराम से देखे जा रहा, ताकि ओ माई गॉड यहाँ पर लिटरली काट चल रहा है। और वहीं पर बैठे हुए बोलता है कि मैडम थैंक यू, आज तुम्हारे कारण मैं भूख से नहीं मरा, सच्ची में थैंक यू। लेकिन हाँ, क्या तुम्हें पता है मेरे लिए सबसे अच्छी बात क्या है? वो ये है ना, मैं लिटरली मैं सालों बाद किसी से बात कर रहा हूँ। इसकी बातों को सुनकर लड़की भी मुस्कुराते हुए बोलती है, नहीं यार थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, यह बस एक नॉर्मल सा खाना ही तो है। और हाँ, मैं तुम्हारे जैसे आदमी से पहली बार किसी से मिल रही हूँ, अगर इससे तुम्हारा पेट भर गया तो सच्ची में यह तो मेरे लिए अच्छी बात है ना। वो तो यह बात है, तो फिर एक काम करो, ये लो पेंडेड, जब भी तुम्हें खतरा महसूस
महसूस होना या फिर ऐसा लगे कि तुम्हारी जान पर कोई खतरा आ रहा है तो इसे क्रॉस कर देना। मैं बिल्कुल वहीं पर तुम्हें बचाने के लिए आ जाऊंगा, समझे? अरे बोलो तो समझ गई ना? क्या अब बात बोल रहे हो? क्या सच्ची में इसे क्रॉस करने पर तुम आ जाओगे? हाँ, ऐसे भी ये चीज कोई नॉर्मल पेंडेंट जैसा तो नहीं लग रहा है। आखिर ये क्या चीज है? और मेन कैरेक्टर देखो यार, जैसे कि मैंने तुमसे पहले ही बोला, बस खतरा आने पर ही इसका यूज करना, वरना खामोखा मैं तुम्हारे पास आकर घंटा भी चलूंगा। जहाँ पर लड़की की बात करें तो वो भी अपने एमसी की बातों को सुनकर मुस्कुराने लगती है और बोलती है नहीं यार नहीं, मुझे तुम्हारी एल की कोई जरूरत नहीं है, पर हाँ ये पेंडेंट मुझे सच्ची में कुछ ज्यादा ही पसंद आया, इसको मैं अपने पास ही रखूंगी। एमसी भी लाइक मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे कि इस लड़की को मेरे बातों पर घंटा भी यकीन नहीं कर रही है। कोई नहीं, बस थोड़ा सा खतरा तो आने दो, फिर दिखाऊंगा कि मैं कितना पावरफुल हूँ। तभी वो लड़की ऊपर देखते हुए अपने एमसी से बोलती है तो ठीक है, मेरी बातों को गौर से सुनो, एक काम करो, तुम यहाँ से भाग जाओ, समझे? क्योंकि वो लड़का कुछ ज्यादा ही पावरफुल है और जहाँ तक मुझे लगा है कि इस लड़ाई के बाद यह लिंगजाओ सिटी पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसकी बातों को सुनकर एमसी मुस्कुराते हुए बोले जा रहा था नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं, मुझे नहीं लगा कि ये साला उतना भी पावरफुल है। मानना पड़ेगा यार, तुम सच्ची में कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग हो और हाँ कुछ अलग भी। अच्छा तो एक बात बता, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें एक मोटल होने के नाते कुछ ज्यादा ही बड़ी बातें बोल रहे हो? क्या मतलब कि बड़ी बातें? जो कुछ भी मैंने बोला सारी की सारी बातें सच है, एकदम 100% सच, समझे? और बोलता है लड़की देखो, तुम्हें उतना भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। समझो अगर यहाँ पर सच्ची में आसपास सिटी डोर लेन हुआ तो समझो खत्म, सारा का सारा मोटल खत्म कर देगा वो। और मनी मन सोचता है कि ओ माय गॉड ये बात है। हाँ यार, ये लड़की शुरुआत से मुझे एक नॉर्मल सा मोटल समझ रही है। कोई ना यार, कोई ना। इसको देखने के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा है इसका हेवनली स्पीड पावर आए साला इतना भी अच्छे तरीके से ट्रेंड नहीं है। तभी लड़की बताती है कि नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। तुम जिस सिटी रोड के बारे में बातें कर रहे हो ना, वो लगभग 30 साल पहले ही जा चुका है। जिसको सुनकर अपना एमसी लिटरली पूरा का पूरा हिल जाता है। क्या बोल रही हो? जहाँ पर लड़की भी बहुत तेजी से जाते हुए अपने एमसी से बोलती है मेरे बातों को ध्यान से सुनो, अगर तुम्हें सच्ची में अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करना है तो तुम यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि अभी का जो सिटी लॉर्ड है ना, वो घंटा भी पुराने वाले सिटी लॉर्ड के 1/10 पावर में नहीं है, समझे? एमसी भी लाइक ओ तो ये बात है, यानी वो सच्ची में जा चुका है। हाँ वो अभी 30 साल पहले सच्ची में, या इन 10,000 साल में बहुत सी चीजें चेंज हो गई। और इतना बोलने के साथ अचानक से सीन चेंज होता है बैटल फील्ड में, जहाँ पर कोई धड़ाम से गिरता है और यह गिरने वाला और कोई नहीं बल्कि एक बंदी होती है। तभी हमें एक उड़ते हुए बंदे को दिखाया जाता है जो कि उस लड़की से बोलता है तो ठीक है, कहाँ है सिटी लॉर्ड, बता दे कहाँ है। हाँ अगर उसने अपने को मेरे हवाले कर दिया ना, तब मैं इस पूरे के पूरे लिंगजाओ सिटी को छोड़ दूंगा। तो बोलो क्या बोलती हो? लड़की भी लाइक कमीने तेरी माँ का साकिना का सपने देखना छोड़ दे, समझा? ओ तो ये बात है, यानी कि तुम मुझे नहीं बताने वाले। चलो कोई नहीं यार, कोई नहीं। और यह बोलकर फाइनली वो अपने हाथों पर एक अटैक क्रिएट करने लगा है। लेकिन क्या अचानक से कहानी में ट्विस्ट, वो जो लड़की थी ना जो कि अपने एमसी से बातें किए जा रही थी, जी हाँ बिल्कुल वही उड़ती हुई डॉट इसकी ओर आए जा रही थी और फटाक से वहीं पर लैंड करती है। सुनो अब सारा का सारा कांड मुझ पर छोड़ दो, समझे? और सला अब जाकर पता चलता है कि ये जो लड़की आई थी ना, यह और कोई नहीं बल्कि नई वाली सिटी लॉर्ड थी। इसकी बातों को सुनकर लड़की बोलती है अरे यार सिटी लॉर्ड, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? आपकी बॉडी तो इंजर्ड थी ना, तो आपको आराम करना चाहिए, तो फिर आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? लॉर्ड भी लाइक वो सब छोड़ो और सबसे पहले सिटी का ध्यान रखो, समझे? इस लड़ाई से किसी भी लोग को नुकसान नहीं होना चाहिए। वो भी ठीक है मैं समझ गई। बंदा बोलता ओ माय गॉड यार, तुम ही अभी के करंट के सिटी लॉर्ड हो? हाँ लिटरली मैं, अगर मैं उस पुराने वाले लेन यूनाओ की बात करूँ तो उसके सामने बिल्कुल ही कचरा हो, कचरा, पूरा का पूरा कचरा। जरा अपने आप को तो देखो भला, तुम एक सिटी लॉर्ड की पोजीशन के लिए कैसे क्वालिफाइड करती हो? मुझे तो नहीं लगता। साले कमीने कहीं के, तू चुपचाप हो जा, शोर करना बंद कर। फिर के अटैक को क्रिएट करते हुए बोलती है तुम कमीने कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, काट डालूंगी। इसी के साथ एपिसोड नंबर 1 खत्म होते हुए चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। और इस मेहनत के लिए एक लाइक तो दबा दीजिए, लाइक टारगेट है सिर्फ 50 जल्दी करवा दीजिए ताकि मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्द ही लाऊं। और कमेंट बॉक्स में बताइए एपिसोड कैसा लगा। बाय बाय।